वास्तव में आधुनिक समाज में हम देखते हैं कि लोग जो हैं जीवन के लक्ष्य को भूल गए हैं और जीवन का लक्ष्य भूलकर लोग सोचते हैं यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घिवम पिबेत। जब तक जियो सुख से जियो, लोन लेकर घी पियो, है ना। इसलिए दिन पर दिन लोग भगवान की भक्ति भूलते जा रहे हैं। मनुष्य जीवन का लक्ष्य क्या है? लोग सोचते हैं खूब पैसा कमाना और उसके बाद इंद्रिय तृप्ति करना। और ये जीवन का लक्ष्य, अच्छा से खाओ, अच्छा से सो, है ना, ये जीवन का लक्ष्य। भगवान का क्या रोल है लाइफ में? भगवान का रोल तो छोड़ो, भगवान ही नहीं है। भगवान होंगे तब तो कोई रोल होगा। हम नास्तिक हैं, हम भगवान को नहीं मानते। और यमराज के बारे में क्या ख्याल है आपको? यमराज ये सब माइथोलॉजी, ये सब हम नहीं मानते। इस तरह की मानसिकता जो है वो बढ़ती जा रही है और उनका मानना है कि जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। संसार की सृष्टि कैसे हो, कौन करता है, हैं? कुछ लोग बिग बैंग बोलते हैं, कुछ लोग इस पर सहमत नहीं हैं। बहुत सारी थ्योरी आ गई है। तो जीवन का लक्ष्य भी लोग जानते ही नहीं। एक वैज्ञानिक से पूछा गया था, एक व्यक्ति ने पूछा एक वैज्ञानिक से कि आपके हिसाब से व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ? वैज्ञानिक जवाब नहीं दे पाए। तो उन्होंने जवाब में एक प्रश्न पूछा। वैज्ञानिक ने प्रश्न का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन जवाब में एक प्रश्न पूछा, वाई डू यू नीड पर्पस? क्या पर्पस की जरूरत क्या है? पर्पसलेस लाइफ जियो। वैज्ञानिक का सुझाव है ये। क्या एक जीवन जियो बिना पर्पस के? क्यों? उनका कहना है कि कोई पर्पस की जरूरत नहीं है। आप में से कितने लोग मानते हैं कि जीवन में किसी पर्पस की जरूरत नहीं है? बिना लक्ष्य के जी रहे हैं। क्यों जी रहे हैं? क्यों आए हैं इस संसार में? तो वैज्ञानिकों को कुछ पता नहीं है, सच बताएं तो। अब वो लोग वैज्ञानिक तो इतना हाई टेक्नोलॉजी बना दी उनको बिना ज्ञान के।
इतनी टेक्नोलॉजी बनाई, इतना बड़े बड़े डिस्कवरीज कर दिए, तो कुछ तो ज्ञान होगा। वैज्ञानिक कुछ नहीं करते, बस नेचर का कॉपी करते हैं। नेचर में जो बनाया गया है उसका नकल करके कुछ टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं। जैसे हवाई जहाज का आविष्कार नेचर के किस पार्ट को देखकर किया गया है? बाज। बाज पहले से ही फ्लाइट उड़ा रहा है, उड़ा रहा है ना। ये देखिए मक्खी फ्लाइट उड़ा रही है, सुपरसोनिक फ्लाइट है। किसी कमरे में जाइए, एक बल्ब है, उसके चारों तरफ इतने मच्छर घूमते रहते हैं। 1 फीट के अंदर कम से कम 4-5 हज़ार मच्छर उड़ते हैं, टकराते भी नहीं हैं। वो सब पायलट है कि नहीं? और लगे एकदम बिल्कुल नज़दीक नज़दीक से ऐसे एकदम कैसे फ्लाइट उड़ाते, ना पायलट ट्रेनिंग ना कुछ है। तो उसको स्टडी करके कॉपी करके और वैज्ञानिक ने एरोप्लेन बनाया ना। पनडुब्बी किसको कॉपी करके बनाया गया है? हाँ, मछली है ना। वेल मछली को देखा आपने? उसी साइज में बिल्कुल पनडुब्बी। तो पनडुब्बी तो मान लीजिए हमने बनाया है, वेल मछली किसने बनाया? अपने आप हो गया। तो मूर्ख लोग, जैसे मान लीजिए आप और बहुत सारी चीज़, जैसे ग्रेविटेशन का लॉ ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पढ़े हैं आप लोग? तो न्यूटन जो है सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, और सेब क्या हुआ? गिरा है नीचे। सेब जब नीचे गिरेगा आप देखेंगे तो क्या करेंगे? तुरंत उठा के खा लेंगे, तो दिमाग नहीं लगाएंगे कि क्यों गिरा नीचे, लेफ्ट में क्यों नहीं गिरा, राइट में क्यों नहीं गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, नीचे क्यों गिरा। जनरल इंसान क्या करता है? इतना सोचता नहीं है, बस उठाओ और खाओ, बस सो जाओ, है ना। ये जीवन का लक्ष्य क्या है? सोचना नहीं है क्या? सेव दिखा मतलब खाना है बस। लेकिन थोड़ा बुद्धिमान व्यक्ति होता है तो सोचता है कि सेव नीचे क्यों गिरा, है ना। तो है बन जाता है न्यूटन। तो सेव तो ऐसा तो नहीं है कि न्यूटन के बाद से गिरना शुरू हुआ, इससे पहले सेव नीचे नहीं गिरते तो ऊपर उड़ते थे हैं? न्यूटन से पहले सेव कहाँ गिरते थे? नीचे या ऊपर जाते थे हैं? मेरे को नहीं पता था, मुझे लगा पहले गिरते ही नहीं थे। जब न्यूटन ने ये लॉ बनाया उसके बाद से सेव नीचे गिरना शुरू हुआ। तो न्यूटन सोच रहे हैं कि सेव नीचे क्यों गिर रहे हैं। न्यूटन ने नहीं कहा कि बाई चांस गिर रहे हैं। क्यों? बाई चांस थ्योरी। ये नहीं कहा कि बाई चांस सेव नीचे गिर गए। क्यों नहीं कहा? क्योंकि सारे सेव नीचे गिर रहे हैं। अगर कुछ सेव ऊपर जाए, कुछ नीचे जाए, कुछ लेफ्ट जाए, कुछ राइट जाए, 2-3 पॉसिबिलिटी हो तो चांस थ्योरी अप्लाई हो सकती है।
लेकिन यहाँ एक ही पॉसिबिलिटी है, क्या? सारे सेव नीचे गिर, केवल सेव ही नहीं, आदमी भी नीचे गिरते हैं, है ना। यहाँ तक न्यूटन भी जब माँ के गर्भ से गिरा था तो नीचे ही गिरा था, है? सही बात है। तो न्यूटन, तो ग्रेविटेशन का लॉ न्यूटन पे भी अप्लाई होता है। न्यूटन से पहले भी था ग्रेविटेशन लॉ, था कि नहीं? या न्यूटन के बाद आया? तो न्यूटन से पहले अगर ग्रेविटेशन का लॉ था तो न्यूटन्स का लॉ कैसे हो गया? जब न्यूटन नहीं था उस समय भी लॉ था, तो उस समय किसका लॉ था? उस समय सुंदर गोपाल प्रभु लॉ। उससे पहले कोई भी क्लेम कर ले, है? तो इसका उत्तर लोग नहीं समझना चाहते कि ये न्यूटन्स लॉ नहीं है, ये है, ये कृष्णाज लॉ है, गॉड्स लॉ। क्या? गॉड्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन डिस्कवर्ड बाय न्यूटन। क्या? डिस्कवर्ड बाय न्यूटन, ऐसे लिखना चाहिए, है? इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें आप देखो, सैटेलाइट हम लोग उड़ाते हैं, जितने मिसाइल्स बन रही हैं, इतनी सैटेलाइट हम लोग, और भगवान ऑलरेडी इतनी सैटेलाइट चला रहे हैं। आप लोग किस पे बैठे हैं? सैटेलाइट पे। हम लोग सैटेलाइट पे बैठ के लेक्चर कर रहे हैं, है कि नहीं? बैठ जाओ आराम से, थोड़ा इधर आ जाओ, आप बार बार डिस्टर्ब हो। अभी आप जिस सैटेलाइट पे बैठे हैं उसका क्या नाम है? माता जी बताओ, बेहू सकती, आप बताओ। जिस सैटेलाइट पे आप बैठ के लेक्चर सुन रही हैं वो सैटेलाइट का क्या नाम है? हैं? अर्थ, हाँ, पृथ्वी। पृथ्वी पे बैठे हैं ना हम लोग। अब बताइए, पृथ्वी जो सैटेलाइट होता है उसका कितना स्पीड होता है? वैज्ञानिक लोग सैटेलाइट भेजते हैं, उसका कितने वजन होता है? चंद्रयान का कितना वजन था? हैं? मान लो 1 टन, 1 टन है, 8 टन का था, 8 टन। कितनी स्पीड से गया है? गूगल में देख के बताइए, चंद्रयान का स्पीड क्या था और कितना वजन था? और कितनी देर के बाद पहुंचा, कितना अटेम्प्ट किया तब जाके पहुंचा? कई बार तो क्रैश कर गया, पहुंचते पहुंचते क्रैश कर गया, है ना। एक बार तो बस लैंडिंग से कुछ सेकंड पहले क्रैश कर गया। 36,000 किलोमीटर 1 घंटे में चंद्रयान, बहुत फास्ट है ना। लेकिन हम जिस सैटेलाइट पे बैठे पृथ्वी, इसका वजन कितना है? पता करो गूगल पे। और कितनी स्पीड से चल रही है? 6 × 10⁻24 kg है, 6 × 10⁻21 टन। इतना बड़ा सैटेलाइट, कितना टन सोचिए आप, 8 टन की बात कर रहे हैं। और कितनी स्पीड है? 1,06,000 किलोमीटर पर आवर। कितना?
आप जिस सैटेलाइट पे बैठ के प्रवचन सुन रहे हैं वो कितनी स्पीड से जा रही है? 1,06,000 किलोमीटर पर आवर, मतलब चंद्रयान से 3 गुना ज़्यादा स्पीड। उसी पे आईपीएल भी चल रहा है। इतनी स्पीड से कोई एरोप्लेन जा रहा है, उस पर आईपीएल खेल सकते हैं आप? हैं? कितना आश्चर्य नहीं है ये? हैं? अगर एरोप्लेन पे चारों तरफ अगर कवर न किया जाए तो कोई बैठ सकता है उस पर? इतना तेज ऐसे फटाक से उड़ा के फेंक देगा आपको, है कि नहीं? और यहाँ पे कुछ कवर भी नहीं है, ऐसे ही जा रहा है और ऊपर से कुछ कवरिंग भी नहीं है, हवा। ये है भगवान का सैटेलाइट। इतना फास्ट सैटेलाइट, कोई जर्क नहीं, कोई टर्बुलेंस नहीं है। तो यह सैटेलाइट पे बैठे टर्बुलेंस आता है, हालत खराब हो जाता है लोगों का, है कि नहीं? उसी को कॉपी किया गया है। सैटेलाइट जो हमने बनाया वो किसका कॉपी है? प्लैनेट्स जो हैं उनका कॉपी किया गया है। खोल के रखिए, खोल के रखिए, ठीक है, खोल के रखिए। प्लैनेट्स का कॉपी किया है हमने, और छोटे छोटे अपने सैटेलाइट बना के फेंक रहे हैं इधर उधर। किसका कॉपी कर रहे हैं हम? भगवान का नकल कर रहे हैं कि नहीं? मान लीजिए आप परीक्षा दे रहे हैं, कोई एक स्टूडेंट परीक्षा में लिख रहा है, क्वेश्चन का आंसर कर रहा है, और पीछे वाला उसको झांक झांक के देख रहा है, उसका देख देख के पीछे से नकल कर रहा है, लिख रहा है। हैं? कभी हुआ आपके साथ? आप लोगों ने कभी किया नकल? हैं? किया होगा जरूर। तो जो नकल कर रहा है पीछे से, उसको तो नोबेल प्राइज मिल गया। हैं? क्या? जो नकल कर रहा है उसको नोबेल प्राइज मिल गया। फिर उससे पूछा गया, जिसको नोबेल प्राइज मिला उससे पूछा गया कि आपने जो लिखा है बिल्कुल वैसा ही एक और कॉपी मिला है। क्या? बिल्कुल वैसा ही एक कॉपी मिला है। उसको देखने से लग रहा है कि या तो उसने आपका नकल किया या आपने उसका नकल किया है। तो उसने बोल दिया मैंने किसी का नकल नहीं किया। बोले वो कौन था? वो बोले वो तो कोई नहीं था। तो जो व्यक्ति नकल करके नोबेल प्राइज उसको दे रहे हैं, तो जो ओरिजिनल लिखता है उसको क्या मिलना चाहिए? ओरिजिनल स्क्रिप्ट जिसने लिखी उसको क्या मिलना चाहिए? बताओ, कृतिका बताएगी। कौन प्राइज? आप वैज्ञानिक से बोलिए कि एक मशीन बनाइए जिसमें इनपुट देंगे घास का, आउटपुट आएगा दूध। दूध कोई वैज्ञानिक बना सकता है ऐसा मशीन? इधर से घास डालो, उधर से दूध निकालो, हैं? पॉसिबल है? लेकिन देखो भगवान करते हैं। क्या केमिकल रिएक्शन होता है आप सोचो। घास से दूध कैसे बनेगा?
हैं? और वो मशीन जो है वो मरने से पहले 8-10 मशीन देकर जाएगी। उस मशीन की फैक्ट्री खोलने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्यों फैक्ट्री खोल के आप इतना पैसा बर्बाद करोगे, टाइम, एनर्जी? कभी सोचा आपने? नहीं सोचा। ये है भगवान, भगवान की रचना जो मूर्ख लोग नहीं समझ सकते, है ना? तो इसलिए वैज्ञानिक से जब पूछा गया कि आपके जीवन का उद्देश्य क्या है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ लाइफ, बोलता है कि उद्देश्य की जरूरत क्या है? प्रश्न अगर उठा है तो उसका उत्तर होगा। प्रश्न अपने आप में प्रमाण है कि इसका उत्तर भी, अगर प्रश्न उत्तर नहीं होता तो प्रश्न उठता ही नहीं, है ना? इसलिए एक पूछना कि प्रश्न की जरूरत क्या है? प्रश्न की जरूरत इसलिए है क्योंकि प्रश्न है, उसका उत्तर भी होना चाहिए। तो वैज्ञानिक भले कुछ भी क्लेम करे लेकिन वो प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते हैं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। बहुत सारी चीज़ें जीवन में जरूरी है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन हर चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो गोल नहीं हो सकता लाइफ। जैसे ब्रश करना इम्पोर्टेंट है, कितने लोग मानते हैं कि ब्रश करना इम्पोर्टेंट है? सब लोग। कितने लोग मानते हैं जीवन का लक्ष्य है ब्रश करना? कीर्तिदा, व्हाट इज द गोल ऑफ योर लाइफ? दांत साफ करना है। भगवान ने हमको दांत साफ करने के लिए बनाया है, क्योंकि दांत साफ करना बहुत जरूरी है, इसलिए वही जीवन का लक्ष्य है। हर वो चीज़ जो जरूरी है वो लक्ष्य नहीं है। तो कोई बोले टॉयलेट जाना बहुत जरूरी है, कितने लोग मानते हैं कि जीवन का लक्ष्य है टॉयलेट जाना? है? टॉयलेट नहीं जाएंगे तो मर जाएंगे, है ना? इतना इम्पोर्टेंट है, फिर भी वो लक्ष्य नहीं है। समझ में आ रहा है? उसी तरह से भोजन करना इम्पोर्टेंट है। क्या है? इम्पोर्टेंट है, पर वो जीवन का लक्ष्य नहीं है, है ना? आईपीएल वो तो मुझे लगता है इम्पोर्टेंट भी नहीं है, हैं? आईपीएल तो इम्पोर्टेंट भी नहीं। देखो कितने लोग मर गए आईपीएल में, भगदड़ हो गया, 13 लोग मर गए। एक लकड़ी का फट्टा है, एक चमड़ी का गेंद है। एक फेंकता है, दूसरा उसको लकड़ी के फट्टे से मारता है। वो भागती है ग्राउंड पर और 10 लोग उसके पीछे भागते हैं। 10 मनुष्य एक चमड़ी की गेंद के पीछे भागते हैं। उनके जीवन का लक्ष्य है कि रस्सी से पहले इसको रोकना है। और 1 करोड़ लोग ताली बजा रहे हैं। उस चमड़ी की गेंद को के ऊपर सारे संसार का टेंशन है?
फुल कंसंट्रेशन चमड़ी की गेंद पर, हाई रेजोल्यूशन कैमरे से उस गेंद, कितने गेंद सेलिब्रिटी हो गया। मानव जीवन इसलिए मिला है कि इस चमड़ी की गेंद को रस्सी से पहले रोक देना है, और अगर नहीं रोक पाए तो टीवी तोड़ देंगे। हैं, और घंटों घंटों हम उस चमड़ी की गेंद की एनालिसिस करते हैं, पीछे से हट के मारना चाहिए था। क्या इसके लिए मानव जीवन मिला है? हैं? भगवान ने हमको इतना कीमती शरीर दिया ना। अगर आपका कान खराब हो जाए और आप जाओ हॉस्पिटल में कान ईयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, कान को नया कान, इसको हटाकर नया कान लगाने के लिए जाइए, एक कान का कितना पैसा लगेगा बताइए? 5 लाख रुपए, एक कान का 5 लाख रुपए। भगवान ने आपको 2 कान दिए हैं तो कितना हो गया? 10 लाख का तो कान हो गया आपको। और हार्ट का ट्रांसप्लांट का कितना पैसा लगेगा? है 50 लाख, और 2 हार्ट है, 1 करोड़ हार्ट। किडनी, एक किडनी का ट्रांसप्लांट कितना लगेगा? 30-35 लाख। 2 किडनी 70 लाख। इस तरह से लीवर को अगर ट्रांसप्लांट करना है तो सारे अंगों का अगर एक एक करके जोड़ा जाए, हैं, आँख का, नाक, कान, जीभ का पता नहीं ट्रांसप्लांट होगा कि नहीं होगा। हैं, शरीर हमारा देखो अपने आप में एक आश्चर्य है, नहीं है? इसमें ऑडियो डिवाइस है, वीडियो है, हैं, कैमरा लगा हुआ है, जूम इन जूम आउट, ऑटोमेशन इंजीनियरिंग है। जूम आउट हो गया पीछे, पीछे हैं नरसिंह देव का फोटो लगा हुआ है, देखो वहाँ जूम आउट है। माइक पे भी देख रहा हूँ, हैं, इच्छा अनुसार जूम इन जूम आउट हो रहा है, हैं, और वीडियो रिकॉर्डिंग भी रहता है पूरा, और डाटा स्टोरेज भी है। ये देखिए हेड, ये ब्रेन क्या है? डाटा स्टोरेज, सारी यादें वीडियो के साथ स्टोर रहता है ना। उसने मेरे को थप्पड़ मारा था बचपन में, याद रहता है ना, इसका बदला लिया जाएगा। और पूरा डिटेल में उसने ऐसे आया ना, अब जो पहलगांव में घटना हुई उसका वीडियो रिकॉर्डिंग, वो बैठा वो बता, वैसे आए आतंकवादी, ऐसे मारे, ऐसे हम अभी भी हमारी रूह कांप जाती है उस घटना को याद करके। तो कहाँ रिकॉर्डिंग, कैसे होता है ये सब? मशीन से है ना अंदर, कितना कॉम्प्लिकेटेड मशीन है हमारे। कितने करोड़ का होगा ब्रेन बताइए? 1 लाख करोड़ सेल्स हैं हमारी ब्रेन में। कितना? 1 लाख करोड़ सेल्स। कितना तुम्हारे ब्रेन में? ऐसे श्लोक नहीं याद हो जाता है। मशीन को चलाने के लिए बहुत सारे आत्माएं लगी हुई हैं, ऑपरेटर्स। हर सेल के अंदर एक आत्मा है, ऑपरेट करती है उस सेल को। 1 लाख आत्माएं तो आपके ब्रेन को चला रही हैं, है कि नहीं? आपकी आत्मा तो कुछ करती नहीं इस हिसाब से।
हैं? और हर सेल बताते हैं, हर जो सेल है वो मॉडर्न सुपर कंप्यूटर से भी ज़्यादा हाईटेक है। 1 लाख करोड़ तो आपके अंदर कंप्यूटर लगे हुए हैं। एक कंप्यूटर कितना पैसा होगा? 50-60 हज़ार मान लो, तो 1 लाख करोड़ कंप्यूटर लगे हुए आपको चलाने के लिए। हाथ ऐसे चलता है, ऐसे छोटे चल जाता, प्रोग्रामिंग है सारा। अभी कई लोग सिर हिला रहे हैं, ऐसे कैसे सिर हिला रहे हैं? उसका प्रोसेस पता है आपको? कहाँ से कौन से सिग्नल जाता है, कैसे सिर हिलता है? कोई रोबोट बनाता है, उससे पूछिए। एक रोबोट बनाने में कितना कॉम्प्लिकेटेड टेक्नोलॉजी होता है ना? हैं? अब सिर हिला रहे हैं इसे, कहाँ से सिग्नल जा रहा है, कैसे कान से सुन के और प्रोसेसिंग करके सारा सिर को हिलाना है। कैसे पता यहाँ पे सिर हिलाना है, यहाँ नहीं हिलाना है, यहाँ पे हंसना है, यहाँ नहीं हंसना है ये हमको कुछ नहीं पता। कौन सी सेल किधर का किस किस सिर हिलाने में कौन कौन सी सेल काम आती है, आप बताइए। यूज होता है, आपको पता है? कुछ नहीं पता। इसका मतलब इस शरीर को भी हम नहीं चला रहे हैं, ये शरीर को हम नहीं चलाते। जब जिस मशीन के बारे में आपको पता ही नहीं है, उसको आप चलाएंगे कैसे? ये शरीर हमारा जो है, इसको भी हम लोग नहीं चला रहे हैं, इसको भी कोई और चला रहा है। तो कितने करोड़ का हो गया शरीर, बताइए? इतना करोड़ों करोड़ों रुपए का शरीर है हमारा, और उससे हम क्या करते हैं? चमड़ी की गेंद के पीछे भाग रहे हैं। ये जीवन का लक्ष्य है मेरा। इतना महंगा शरीर दिया भगवान ने, उससे हम क्या कर रहे हैं? पर्पस क्या? बस पता नहीं क्यों ये दुर्भाग्य है। तो सोचना चाहिए, इसलिए दुर्लभ मानव जन्म। क्या दुर्लभ मानव जन्म? यहाँ पे स्पीकर लगा हुआ है, कहाँ? थ्रोट में है। आत्मा कुछ बोलना चाहती है तो यहाँ से उसको, यहाँ माइक लगा हुआ है यहाँ पे, हैं? वोकल कॉर्ड्स हैं ये, हैं? उसको फीलिंग को ट्रांसलेट करती है। और यहाँ पे कान क्या है? ये है हियरिंग। जैसे आप गूगल को ऐसे टैप करते हैं और बोलते हैं कुछ, तो वो पकड़ लेता है। लेकिन उस टेक्नोलॉजी को बनाने में कितना दिमाग लगाया गया है कि नहीं? और सोचिए हमारा कान भी पकड़ता है, तो यहाँ भी जो टेक्नोलॉजी है ना, हाई टेक्नोलॉजी कैसे बना, और यहाँ से लेकर उसको समझता है, फिर उसको प्रोसेस फिर हार्ड डिस्क में जाता है। जैसे मैं पूछूं, आप बताओ कि आपकी दीक्षा किस साल हुई थी? कौन बताएंगे? हाँ बताइए। हाँ सोचो कितने डाटा अंदर स्टोर है, उसमें से एक डाटा खोज कर निकाल के लेके आना है। जैसे मैंने पूछा, फटाक से सर्च इंजन को दबाया और टाइप भी कर दिया, दीक्षा मेरी किस साल हुई थी, और फटाक से इंटर और आंसर भी आ गया। देखो कंप्यूटर भी थोड़ा टाइम लेता है, ऐसा और ना? केवल डाटा ही नहीं है, डाटा को सर्च करना और उसको तुरंत उसको ढूंढ कर निकाल के आंसर दे देना। कितना सोफिस्टिकेटेड मशीन लगाया है? हाँ गूगल तो पैसा भी लेता है, बता रहे हैं। ये तो बिना पैसा, फ्री ऑफ कॉस्ट है ना? और कम से कम डाटा होना चाहिए, इंटरनेट, तभी देगा। गूगल ऐसे नहीं देगा।
या तो रिचार्ज करना पड़ेगा। यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी सेवाएं फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हैं। आपको क्या लगता है ये सब अपने आप हो गया? कोई भगवान, कोई व्यक्ति नहीं करता है ये सब? इतने जिसने हमारे शरीर को बनाया, इतने दिमाग लगा के, कौन करता है? आप सोचिएगा इस बात पे सब लोग। भगवान करते हैं सब, वो बनाते नहीं, चलाते भी। गीता में बताते हैं भगवान 15वें अध्याय में, यदादित्यगतं तेजो जगत भासयतेऽखिलं यच्चन्द्रामसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् गामाविश्य च भूतानि धारयामि अहमौजसा पुष्णामि चौषधिं सर्वान् सोमो भूत्वा रसात्मकः अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तौ पचामि अन्नं चतुर्विधं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदेषु सर्वैरहमेव विद्या वेदान्तकृत वेदविद एव चाहम्। बताते हैं ना भगवान श्लोकों में, सब मैं करता हूँ। तुम खाते हो, हम तो यहाँ से पिज़्ज़ा बर्गर डाल देते हैं अंदर, उसके बाद उसका क्या होता है प्रोसेसिंग कुछ पता है? कैसे जाता है, कैसे उसका डाइजेशन सिस्टम होता है, कैसे उससे ब्लड बनता है, कैसे उससे मसल्स बनती हैं, कैसे उससे बोन बनता है? कैसे बाल बनता है सिर पे, चावल से बाल कैसे बनता है? हम लोग बाल सजाते संवारते हैं, लेकिन पता है बनता कैसे है? इस हेयर्स को बनाने के पीछे बहुत टेक्नोलॉजी है, हाई टेक्नोलॉजी। दाल खाते हैं, उससे बनता है बाल। कैसे बनता है, कौन बनाता है, कौन चला रहा है, प्रोसेसिंग कौन कर रहा है? भगवान बता दे, मैं करता हूँ। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहम आश्रित, प्राणियों के देह में स्थित रहता हूँ मैं वैश्वानर के रूप में। और जो खाते हैं उसको मैं क्या करता हूँ? पचाता हूँ। पचामी अन्नम चतुर्विधम। आप लोग खाते हैं लेकिन पचाते नहीं हैं, है ना? पचाता कौन है? कृष्ण पचाते हैं। अब माला नहीं करेंगे, पचाना बंद कर दिया तो बोलेंगे जाओ वैज्ञानिक के पास जाओ, वही पचाएगा तेरा अन्न है। फिर वैज्ञानिक तो हाथ खड़ा करके भाग जाएगा, बोलेगा हमने अपना बेस्ट प्रयास किया पर हम आपको बचा न सके, सॉरी, है ना? तो इसलिए इतना कीमती शरीर भगवान ने बना के दिया। उसके आप रोज सांस लेते हैं सब लोग, कितना कितना लीटर ऑक्सीजन सांस लेते हैं एक दिन में? गूगल से पता करो, एक दिन में आदमी कितना लीटर ऑक्सीजन पीता है? 1 लीटर ऑक्सीजन कितना पैसा है बताओ? हैं? क्विक देखो, ब्रेन को इतना टाइम नहीं लगता है जितना आप लोगों को लग रहा है। 550 लीटर ऑक्सीजन है, और 1 लीटर का कितना पैसा है? हैं? क्या एक दिन में या एक बार में? नहीं नहीं,
8 लीटर नहीं, ज़्यादा होगा। कितना तरह? प्रति मिनट 8 लीटर, वही तो मैं बोला। 1 मिनट में 8 लीटर ऑक्सीजन, तो 550 लीटर है, ज़्यादा होगा है। तो इतना ऑक्सीजन है, और 1 लीटर ऑक्सीजन कितने का मिलता है? उस हिसाब से आप जोड़ो, बचपन से अभी तक कितना लीटर पी गए हैं? 6000। क्या 1 लीटर ऑक्सीजन 6000, तो 550 लीटर ऑक्सीजन का दीजिए, कितना हो गया? 3.5 लाख। 3.5 लाख डेली, बचपन से अभी तक जितना पिए हैं ऑक्सीजन, सबका पैसा निकाल के दो भगवान को। हैं? यस, सब गिरवी रखना पड़ेगा। अभी कोरोना के हिसाब से लूँगा। कोरोना के समय जो ऑक्सीजन का रेट था, उस रेट से पैसा लिया जाएगा। बताइए, भगवान के उपकार का कीमत चुका पाएंगे आप लोग? कभी भी कभी नहीं चुका पाएंगे। आप भोजन अगर नहीं खाओगे तो निर्जला एकादशी नहीं करोगे, 1 दिन तक चल जाता है। बिना पानी के 1 दिन चल जाएगा, लेकिन हवा के बिना 5 मिनट भी नहीं चलेगा, है कि नहीं? कई बार व्यक्ति कहीं जाता है तो रास्ते में पानी ले जाना भूल जाता है? पानी ले जाना भूल गए तो चलो ठीक है, 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे तो वेट कर सकते हैं, खींच सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कि पानी की तरह हवा भी ले जाना होता और भूल जाते तो क्या हाल होता आपका? इसलिए देखो, भगवान ने हवा हमारे ऊपर छोड़ा नहीं है, क्योंकि जानते हैं ये लोग लापरवाह है। इसलिए हवा का सप्लाई 24 घंटे नाक के नीचे रहता है ना, हर जगह रहता है, 24 घंटे नाक के नीचे। आपको चिंता भी नहीं करना है, ये है भगवान। और जो चीज़ पानी का, फिर भी चलो भोजन का थोड़ा पैसा देना पड़ता है कि नहीं? इसलिए गरीब लोगों को भी कई बार दिक्कत हो जाता है, खाने पीने का नहीं मिलता है तो 1-2 दिन खींचना पड़ता है बिना खाए। और पानी का भी चलो पैसा लगता है, थोड़ा सस्ता है खाना से, लेकिन पहले तो फ्री था, अभी तो पैसा लग रहा है। लेकिन हवा अभी तक फ्री है। देखो, भगवान की सृष्टि में जो सबसे ज़्यादा जरूरी है वो सबसे ज़्यादा फ्री है। ये है भगवान, क्योंकि जानते हैं ये लोग पे छोड़ा जाएगा तो ये लोग मर जाएगा और मार देगा एक दूसरे को। इसलिए ये वाला डिपार्टमेंट भगवान हमारे ऊपर छोड़े नहीं है। इसलिए आप देखो, जल संसाधन मंत्रालय है, खाद्य मंत्रालय है, लेकिन हवा मंत्रालय है, सांस मंत्रालय, वो अपने हाथ में रखते हैं भगवान। वो लेजी क्रेजी करप्ट लोगों के हाथ में नहीं डालते, तो कितने लोग मार दे। ये भगवान की सृष्टि, कृपा। लेकिन हम लोग याद नहीं करते उनकी कृपा। इसलिए गीता में भगवान कहते हैं क्या? जो मामेवम सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमः स सर्वविद भजति मां सर्वभावेन भारत। जो भी व्यक्ति इस प्रकार से बिना किसी संदेह के समझ जाएगा कि मैं कृष्ण ही पुरुषोत्तम हूँ, फिर वो सब कुछ जानते हुए प्रेम पूर्वक मेरी भक्ति करेगा। हैं? आप कहीं जाते हो, पेन लेते हो, किसी लेके थैंक यू लिख के वापस करते,
कुछ लिख के वापस करते हो तो क्या बोलते हो? थैंक यू, शुक्रिया बोलते हैं ना। 2 सेकंड के लिए पेन लिया, उसके लिए आप शुक्रिया बोलते हो। अब भगवान से इतना कुछ ले रहे हैं तो उनको क्या कर बोलेंगे? कुछ नहीं, उनको याद, वो तो एग्जिस्ट ही नहीं करते। भगवान भगवान किधर हैं? हमने तो देखा नहीं कभी। कौन सा भगवान? किधर है भगवान? हैं? और जब कोरोना में सांस की नली अटक गई तो ओ माय गॉड, ये क्या हो गया? भगवान ऐसा क्यों किया आपने? आप बहुत क्रूर आदमी हो, इतने लोगों को मार दिया आपने, है ना। भगवान बोले नहीं, मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। आप लोग ही बोलते हो कि गॉड डजंट एग्जिस्ट, तो आप मेरे से क्यों बात कर रहे हो? मैं तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, है कि नहीं? मूर्ख लोग ही बोलेंगे कि भगवान नहीं है, जिनके बिल्कुल मूर्ख हैं। इसलिए भगवान गीता में कहते क्या? न माम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माययापहृत ज्ञानम आसुरी भावमाश्रितः। दुष्कृतिनो लोग मेरी शरण में नहीं आते। दुष्कृतिनो मतलब पापी, जो पाप किए हैं वो मेरी शरण में नहीं आते। जो भगवान की शरण में आते हैं मतलब पुण्यात्मा ही आएंगे। सबका सौभाग्य नहीं है, हैं? और पाप पुण्य जो किए हैं वो भगवान की शरण में आते हैं, पुण्य आत्माएं। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन, सुकृतिनो जना और दुष्कृतिनो जना। हैं? गीता के 7वें अध्याय के 15वें और 16वें श्लोक में, 2 श्लोकों में भगवान बता रहे हैं कि 15वें श्लोक बता दे दुष्कृतिनो और 16वें में सुकृतिनो जना। दुष्कृतिनो जना, जना दुष्कृतिनो नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, हैं? मूर्ख लोग, मूढ़ा मतलब मूर्ख, पढ़ा लिखा मूर्ख, हैं? वो मेरी शरण में नहीं आता है। उसके आंखों के सामने सब हो रहा है, दिख रहा है सब, हैं? कोई बिल्डिंग घर बनाता है तो बोलता है देखो मैंने बनाया, नोबेल प्राइज दो, है। जिसका कॉपी करता है वो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, तो कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो जानता है ये सब, इसलिए वो भगवान की शरण में आ जाता है, उनकी भक्ति करता है? और जीवन का लक्ष्य क्या है उसको पता चल जाता है। जीवन का लक्ष्य है भगवान के पास जाना। गीता में भगवान वही बताते हैं। तो ये लोग बताता भी नहीं है, अपना जानने भी नहीं देता है, खुद बताएगा नहीं कि जीवन का लक्ष्य क्या है। उसे पूछो तो बोलेगा पर्पस, व्हाई डू यू नीड पर्पस। ये नहीं बोलेगा कि मेरे को नहीं पता है, सॉरी हम बता नहीं पाएंगे क्योंकि हमको पता ही नहीं है। हम झूठ मूठ का अपने को बोलते हैं वैज्ञानिक हैं, सच्चाई तो है कि हमको कुछ भी नहीं आता, कॉपी पेस्ट करना आता है ना। अपने तो कोई कमी एक्सेप्ट करता नहीं है, क्या बोलेंगे, घुमा देंगे। आपको जरूरत क्या है पर्पस का? ये नहीं बोलेंगे गीता में है लिखा है जाओ पढ़ो, नहीं। गीता में पढ़ लिया तो फिर उनको वैल्यू कौन देगा? फिर सब भगवान को वैल्यू देंगे? भगवान की भक्ति करने वैज्ञानिक भक्ति कौन करेगा? तो नहीं बोलते हैं। तो गीता में देखो हर चीज बताया गया, हर प्रश्न का उत्तर, जिसको वैज्ञानिक इतने सालों के रिसर्च के बाद भी नहीं बता पा रहे हैं, वो गीता में पहले से बता दिया गया। जीवन का लक्ष्य क्या है, हैं? गीता में भगवान बताते हैं।
क्या बताइए? ततः पदं तत् परिमार्गितव्यम् यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ति भूयः तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रकृतिं प्रसृता पुराणी। बोले वहाँ जाना, भगवान के धाम, जहाँ से जाने के बाद कोई वापस नहीं आता। यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ति भूयः, वहाँ जाना जीवन का लक्ष्य है। कौन सा जगह है? न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। बोल रहे हैं ना, 2 बार बोल दी। वहाँ बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते, यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूयः, हैं 5वें श्लोक में बोले हैं, चौथे और फिर 7वें श्लोक में फिर से बोल रहे हैं, 6ठे श्लोक में यस्मिन् गत्वा न निवर्तन्ते भूयः, बोले यद गत्वा न निवर्तन्ते, यहाँ जाने के बाद फिर वापस नहीं आना है। वो है मेरा धाम, गोलोक धाम। क्या? गोलोक धाम, स्पिरिचुअल वर्ल्ड। कहाँ जाना है? स्पिरिचुअल वर्ल्ड, आध्यात्मिक जगत में, जहाँ न मृत्यु है, न जन्म है, न मृत्यु है, न बुढ़ापा है, न रोग है। वो जगत है, यहाँ न क्लेश है, न शोक है, हैं? कोई दुख नहीं है वहाँ, कोई कष्ट नहीं है, केवल आनंद ही आनंद है, हैं? वहाँ न अनएम्प्लॉयमेंट है, न गरीबी है, न आतंकवाद है, हैं? कुछ नहीं है वहाँ, सब शुद्ध प्रेम, आनंद ही आनंद है। ऐसा जगत बनाया भगवान ने, वहाँ जाना जीवन का लक्ष्य है। न मृत्यु है, वहाँ मृत्यु भी नहीं है, मरने का डर नहीं है, न बुढ़ापा है, बूढ़ा नहीं होंगे। कितने लोग, मैं आपको बोलूँ कि एक जगह हम आपको ले चलेंगे जहाँ पे न बुढ़ापा है, न मृत्यु है, न झगड़ा है, न लड़ाई है, न ईर्ष्या है, न द्वेष है, न काम है, न क्रोध है, न लोभ है, केवल परम शांति और परम आनंद है। कितने लोग जाना चाहेंगे ऐसी जगह? वहाँ वहीं पे एक अपार्टमेंट डेवलप कर रहे हैं हम, जिसमें फ्लैट बेचेंगे। कितने लोग जाना चाहेंगे उस अपार्टमेंट में? सब जाएंगे। चिंतामणि वहाँ के हर यहाँ तक फ्रिज भी चिंतामणि से बना हुआ है। वहाँ का पानी अमृत के समान है, तोयम अमृतम। भूमि चिंतामणि कणमयी है। वहाँ का हर वृक्ष कल्प वृक्ष है। सब जाना चाहेंगे वहाँ। फिर कौन रहना चाहेगा इस संसार में? भगवान कहते वही जीवन का लक्ष्य है, वही जाना है। हम सबको वहीं जाना, हमको पता भी है, आप सबको पता है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हो जाते हो। क्यों? वैज्ञानिकों के चक्कर में। वैज्ञानिकों का संग करने से हमारी बुद्धि, हम सबको पता है कि हमको कहाँ जाना है, हमको अमर बनना है। हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है? अमर बनना चाहते ना? कितने लोग चाहते हैं अमर बनना? क्यों जाते हैं डॉक्टर के पास? तो बीमारी हो जाती है, क्योंकि मरना नहीं चाहते, तभी तो जाते डॉक्टर के पास हैं। क्यों मरना नहीं चाहते? कभी सोचा आपने? कोई भी चीज व्यक्ति क्यों चाहता है? इच्छा। अमरत्व तो क्यों चाहते हैं? क्योंकि अमरत्व तो है,
अगर कोई चीज़ हो ना तो कोई उसकी इच्छा होगी। आप स्मार्टफोन इसलिए रखने चाहते हैं क्योंकि स्मार्टफोन है कि नहीं? इच्छा अपने आप में प्रमाण है कि वस्तु है कि नहीं? बच्चा जन्म लेता है, उसको भूख लगती है ना, प्यास लगती है बच्चे को, यस और नो? उसको पता है कि खाना और पानी कहाँ है? पता है? नहीं पता है। बच्चों को क्या पता? लेकिन ये जरूर पता है कि कहीं ना कहीं है, तभी तो रोता है। उसको पता है कि कहीं ना कहीं है। अगर पानी ना हो तो प्यास नहीं लगेगी। भगवान पहले पानी बनाते हैं, अब पहले प्यास। पहले पानी बना, देखो बच्चा भी बता देगा, वैज्ञानिक नहीं बता सकते। वैज्ञानिक बोलेगा हम 500 साल और रिसर्च करेंगे फिर बताएंगे, क्योंकि कॉमन सेंस नहीं है। कॉमन सेंस चाहिए, डोंट हैव टू बिकम ग्रेट साइंटिस्ट। भगवान पहले पानी बनाते हैं फिर प्यास बनाते हैं। लेकिन मान लो पानी प्यास बना दी और पानी नहीं बनाई, 10 दिन में कितने लोग मर जाएंगे, है कि नहीं? नहीं, भगवान की सृष्टि ऐसे नहीं। पहले भोजन बनाते हैं फिर भूख बनाएंगे, है कि नहीं? तो इसी तरह से प्यास अपने आप में प्रमाण है, कहीं न कहीं पानी। समझ में आ रहा है बात कि नहीं आ रहा है? उसी तरह से भूख अपने आप में प्रमाण है क्या, कि कहीं न कहीं भोजन है। सही बात है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है समझने में। उसी तरह से अमर बनने की इच्छा अपने आप में प्रमाण है कि अमरत्व। हमेशा हर व्यक्ति सुखी रहना चाहता है ना। यह अपने आप में प्रमाण है कि ऐसा जगह है जहाँ हर व्यक्ति सुखी रह सकता है। नहीं तो हमारे अंदर इच्छा ही नहीं आती। अब कहाँ है ये हमको नहीं पता है, क्योंकि हम गीता नहीं पढ़ते। ये बताएगा कहाँ है वो जगह, कहाँ है, कैसे जाया जाता है, सब डिटेल में बताया। निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्वैर्विमुक्तै सुख दुख संगै गच्छन्त्य मूढ़ा पदमव्ययम तत्। बता दिया ना, पदम अव्ययम, अव्ययम पद को, स्थिति को है। ज्ञानी व्यक्ति उस स्थान पर जाता है जिसने मान और मोह दोनों से मुक्त हो गया हो। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त काम द्वंद्व विमुक्त सुख दुख संज्ञ तब गच्छन्ति जाता है अमूढ़। ऐसा ज्ञानी व्यक्ति उस परम पद को प्राप्त करता है। कहाँ जाना है और कैसे जाना है दोनों बता दिया 2 श्लोक में भगवान ने, गीता के 4 और 5वें श्लोक में 15वें अध्याय के। और क्या चाहिए प्रमाण? वैज्ञानिक ढूंढते रह गए, अभी तक पता नहीं चला कहाँ जाना है, हैं? कहीं नहीं जाना, यहीं पे मरना है। जीना यहाँ, मरना यहाँ, इसके सिवा जाना कहाँ, है ना? बस हो गया। तो इसलिए इस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जाए, इसके लिए ही मानव जीवन प्राप्त हुआ है। तो माता पिता का ये कर्तव्य है क्या, खुद भी जाएं भगवत धाम और अपनी संतान को भी लेकर जाएं, क्योंकि आपका बच्चा इस संसार में कष्ट झेलेगा। आप खुश होंगे अगर आपके बच्चे को कष्ट दिया जाए? अभी देखो बकरीद पे कितने बकरी और गाय का गला कटा। अगले जन्म में आप गाय होंगे, अच्छा लगेगा आपको गला कटे? आप ह्यूमन राइट्स के लिए आवाज़ भी नहीं उठा सकते। कितना खतरनाक संसार है ये, कितना कष्ट होता है जीव को, हैं? इसलिए इससे मुक्ति के लिए भगवान ने हमें मार्ग प्रशस्त कर दिया। जो बुद्धिमान है वो इस बात को लाभ उठाएंगे। मनुष्य जीवन का लाभ उठाइए और भगवान के धाम जाइए। हरे कृष्ण।
पर्पस कैसे याद रहे, है ना? तो इसलिए कुछ लोग लिख कर बड़े अक्षर में सामने हर जगह लगा के रखते हैं। बाथरूम में भी लगा दीजिए, किचन में भी लगा दीजिए, सामने ही बिल्कुल जैसे सामने नजर जाए। भगवत धाम जाना है, फंसना नहीं है। किचन में भगवत धाम जाना, फंसना मत माया में, है ना? जैसे बेड के सामने, जैसे सुबह उठे आँख खुला, सामने बड़ा भगवत धाम जाना है, नहीं है कि नहीं? ऐसे इस तरह से बार बार, जैसे नहीं आप देखते रोड पे चलते तो है ना, बड़े बड़े बिल बोर्ड लगे होते हैं, हर 15 मीटर पे एक बिल बोर्ड, सेम चीज़ एक ही लगा, वही चीज़। इतने क्या, एक बार देख लिया हो गया? इतना क्यों लगाते हैं? इधर हैमरिंग क्या, और बार बार आप उस पर हैमरिंग करो, तब जाके वो दिमाग में घुसता है। अगर गलत चीज़ भी बार बार हैमरिंग किया जाए तो लगे यही सही है। रिपीटिशन का वैल्यू है क्या? रिपीटिशन आपकी आंखों के सामने हर जगह दिखना चाहिए, तब आप समझ। दूसरा, ये एक तरीका है, लक्ष्य को सामने रख के रखिए हमेशा। और दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि प्रवचन सुनिए, इस तरह के लेक्चर्स रेगुलर। लॉजिक्स की, इसके पीछे लॉजिक क्या है, माइंड क्या चाहता है? लॉजिक, ना? बुद्धि को लॉजिक चाहिए। नहीं तो प्रश्न है कि भगवान को किसने देखा है? भगवान कहाँ है? देखियो आज तक हैं? ऐसे माइंड बोलेगा। तूने देखा है भगवान को? आज इतने दिन से माला कर रहे, कभी देखे भगवान? बात तो सही बोल रहा है, आज तक दिखे तो नहीं, है ना? ऐसे 15-20 साल भक्ति करने के बाद भक्त कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर से डिवाइस देना पड़ता है। डज गॉड एग्जिस्ट? 15 साल के बाद तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि शुरू में तो लगता है हाँ हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक भक्ति नहीं किया इसलिए शायद मिले नहीं। लेकिन 15 साल के बाद लगता है अरे भक्ति करने के बाद भी नहीं मिले, मुझे नहीं लगता है कि अभी हैं, है ना? अब क्या उत्तर दोगे? 15 साल भक्ति के बाद भी नहीं दिखे भगवान, फिर क्या आंसर देंगे? तो इसलिए डिवाइस 2.0 क्या, डिवाइस रिटर्न्स, है ना? क्या उसका आंसर क्या होगा कि 15 साल तक माला किया हमने, उसके बाद भी भगवान नहीं दिखे, क्यों? श्रद्धा नहीं डेवलप हुआ है। तो श्रद्धा कैसे डेवलप होगा? हैं? प्रयास अच्छा है। भगवान को देखने के लिए तो थोड़ा धैर्य चाहिए क्या? और इतना लंबा इंतजार कौन करेगा, है ना? आप देखो सारे, आप सब अपने बच्चे को स्कूल डालते हैं ना, स्कूल में पढ़ने के लिए। क्यों स्कूल में डालते हैं, कौन बताएंगे? नॉलेज के लिए। कोई नॉलेज के लिए स्कूल में नहीं डालते हैं, शिक्षा के लिए भी नहीं।
पैसा के लिए है। हाँ, मतलब पैसा कमा सके और अपनी जीविका चला सके, है कि नहीं? यही है ना लक्ष्य, सिंपल है। नौकरी लग सके, हैं? लेकिन मान लीजिए कितने, आपने अपने बच्चे को स्कूल में जब एडमिशन कराया तो आप स्कूल वाले बोलते हैं हर महीने आपको 10,000 देना पड़ेगा फीस, तो आप क्या बोलते हो? ठीक है। आप पूछते हो पहले क्या गारंटी है कि इसका नौकरी लग जाएगा? पूछते हैं स्कूल वाले से, पहले गारंटी दो कि मेरे बच्चे का नौकरी लगेगा 20 साल के बाद। कोई स्कूल वाला देगा गारंटी? नहीं देगा। मतलब आप तैयार हो, फेथ कर रहे हो कि कोई गारंटी नहीं है। फेथ का मतलब यही है क्या, कि आप कुछ कर रहे हो लेकिन उसमें गारंटी नहीं है कि रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, फिर भी आप करते हो उस चीज़ को। इसको कहते हैं क्या? फेथ। हाँ, फेथ है कि मिल सकता है, नौकरी मिल भी सकती है, कुछ लोगों को मिल जाता है, कुछ लोगों को नहीं मिलता है। तो जिस तरह से हम स्कूल सिस्टम पे भी फेथ करते हैं, कम से कम 25 साल तो फेथ करते ही हैं, 20-25 साल करते हैं ना। हाँ, जबकि हम देखते हैं कि कई लोगों को नौकरी नहीं मिलता इतने पढ़ाई करने के बाद, फिर भी फेथ करते हैं ना। तो जो काम वहाँ कर रहे हैं वही यहाँ भी करना है भक्ति में। 20-25 साल फेथ करिए, वहाँ तो केवल एक नौकरी मिलेगी, यहाँ तो भगवान मिलने वाले हैं, तो थोड़ा लंबा टाइम होना चाहिए, है कि नहीं? 25 साल तो ज़्यादा लंबा लगेगा ना, इसलिए थोड़ा इंतज़ार, पेशेंस। पेशेंस ही फेथ का निशानी है। क्या? जिसके अंदर फेथ होगा उसके अंदर पेशेंस होगा। इसलिए भगवान हमारे फेथ को टेस्ट करते हैं। कैसे? पेशेंस है, पेशेंस देखो, है ना, कितना फेथ है, मैं देखना चाहते हैं, है ना। भौतिक चीज़ें तो भगवान दे देंगे आपको थोड़ा सा भक्ति करने पर, लेकिन भगवान स्वयं को नहीं देते हैं जल्दी। स्वयं को देंगे कब? जब हम प्रेम की अवस्था को प्राप्त करेंगे। प्रेम पुमार्थो महान। श्रद्धा, साधु संग, भजन किया, रुचि, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव और फिर प्रेम। प्रेम की अवस्था तक पहुंचना है। तो जब पहुंच जाएंगे तो भगवान के साक्षात फेस टू फेस दर्शन होंगे। जैसे हम लोग एक दूसरे को फेस टू फेस देख रहे हैं, बात कर रहे हैं ऐसे, लेकिन हम उस लेवल पर पहुंच नहीं पा रहे हैं, उसमें टाइम लग रहा है। इसके कारण है, तो ये नहीं कि भगवान है नहीं। इसको हमें लॉजिकली अपने माइंड को क्या करना है? एक्सप्लेन करना है ना, तब माइंड समझता है। नहीं तो बोल, माइंड आपको डाउट कभी भी क्रिएट कर देगा। अरे शांतिमयी, सुदेवी, ये क्या हो गया? तुम इतने दिन माला कर रही हो, कुछ मिला तुमको? शांति भी नहीं मिली, मई भी नहीं मिली, सुदेवी भी नहीं मिली। माइंड ऐसा पूछेगा, है ना, अकेले में पूछेगा। ऐसा होता है। फिर भगवान ही ऐसे करते हैं। क्या? भगवान ही करते हैं ऐसा। वो आपको प्रश्न पूछेंगे, टेस्ट करेंगे आपके फेथ को, आपके पेशेंस को। जैसे भगवान बांसुरी बजाते हैं पहले, फिर सारी गोपियाँ घर छोड़कर जंगल में आ जाती। जब वहाँ पहुँच जाती हैं तो भगवान बोले, आप लोग यहाँ क्यों आई? ये तो बहुत गलत बात है, आप लोगों को घर छोड़कर बाहर नहीं निकलना चाहिए, हैं? ऐसे बोल देना। फिर प्रश्न उधर बुलाया, क्यों आपने बांसुरी बजा के? हैं? तो ये भगवान का तरीका है। क्या? टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं।
हैं कि कितना हमारे अंदर डिटर्मिनेशन है। जितना ऊंचा चीज़ देना होता है, बड़ा चीज़ देना होता है, उतना ज़्यादा टेस्ट होता है। छोटी चीज़ के लिए टेस्ट की ज़रूरत नहीं है, हैं? थोड़ा बहुत तंत्र सिद्धि करना है, कुछ 10,000 बार मंत्र जप कर लीजिए, हो जाता है तंत्र सिद्धि, है ना। लेकिन आपको कृष्ण प्रेम प्राप्त करना है तो उसके लिए बहुत ऊंचा चीज़ है। यहाँ ब्रह्मा के लिए भी दुर्लभ है ये, है ना, तो वो चीज़ है। ठीक है, तो यहीं पे विराम देंगे। आई थिंक टाइम इज अप। तो लॉजिक हमेशा तैयार रखना चाहिए। क्या आप पूछिए। एक प्रश्न था कि जैसे आपने बताया भगवत धाम जाने का, तो जब भगवत धाम हमारी आत्मा जाती है, जब हम जाते हैं तो हमारी जो सेटल बॉडी होती है, माइंड इंटेलिजेंस वो भी साथ जाते हैं, यहीं पे लग जाते हैं बॉडी के साथ? स्पिरिचुअलाइज हो जाता है सब, ट्रांसफॉर्मेशन स्पिरिचुअलाइज हो जाएगा सब, तो रहेगा स्पिरिचुअल माइंड, स्पिरिचुअल ईगो। स्पिरिचुअल ईगो इज गोपी भर्तृ पद कमल दास दासन उदास, ये भी ईगो है ना, लेकिन वो रियल ईगो है, फॉल्स ईगो नहीं। क्या फॉल्स ईगो रियल ईगो हो जाता है। इसी तरह से दिव्य परम बुद्धवा, बुद्धि तो होता है, एवं बुद्धि परम बुद्धवा, स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस, है ना। उस तरह से माइंड भी स्पिरिचुअल हो जाता है, मन मना लग जाए। ओके, तो बहुत अच्छा लगा आप सब